नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोर्ट का एक फैसला काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदू मंदिरों में केवल वही लोग काम कर सकते हैं जो हिंदू हैं। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की गई है, तो जाहिर तौर पर यह फैसला काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल एक ईसाई पी सुदर्शन बाबू ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने दरअसल उसे ईसाई होने के कारण श्री शैलम देवस्थानम बोर्ड से निकाल दिया गया नौकरी से, ये उसकी तरफ से कहा गया था। ये अपील उसने याचिका में की थी कि दरअसल मैंने गलत तरीके से नौकरी नहीं पाई है, उसकी याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए, उसे नौकरी वापस मिलनी चाहिए। लेकिन इस पर जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो दरअसल उसकी याचिका को रद्द करते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और ये कहा है कि हिंदू मंदिरों में केवल वही लोग काम कर सकते हैं जो हिंदू हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि हिंदू मंदिरों में दी जाने वाली नौकरियों में मुस्लिमों और ईसाइयों या फिर दूसरे धर्मों के लोगों को नौकरियां नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने यह फैसला दरअसल एक याचिका जो दायर की गई थी उसके बारे में सुनाया है। पी सुदर्शन बाबू नाम का एक ईसाई व्यक्ति जिसने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने ये याचिका दायर की थी, उसे ईसाई होने के कारण श्री शैलम देवस्थानम बोर्ड की नौकरी से निकाला गया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये उसने याचिका में अपील की थी। हाई कोर्ट ने उसकी इस याचिका को रद्द कर दिया है। ईसाई पी सुदर्शन की बात करें तो साल 2002 में आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रबंधन करने वाले श्री शैलम देवस्थानम बोर्ड में रिकॉर्ड असिस्टेंट के तौर पर उसे नौकरी दया के आधार पर दी गई थी। जब उसे 2002 में नौकरी मिली तो वो माला नाम की एक अनुसूचित जाति से जुड़ा था। जानकारी के मुताबिक नौकरी पाने के कुछ साल बाद उसने एक ईसाई महिला से शादी कर ली। इसके बाद उसके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई गई। उसने अपना असली ईसाई मजहब छिपाया है और खुद को हिंदू बताकर नौकरी हासिल की है। ये शिकायत उसके खिलाफ दर्ज कराई गई। सुदर्शन ने इसके बदले लोकायुक्त को अपने पुराने कागज दिखाए जिसमें उसकी अनुसूचित जाति को लेकर जानकारी दी गई थी। हालांकि लोकायुक्त के सामने होली क्रॉस चर्च के भी कागज आए, लेकिन लोकायुक्त ने उसके सभी कागजों की जांच की और अन्य सभी बिंदुओं को देखते हुए स्पष्ट किया कि सुदर्शन ने अपना मजहब छिपाया है। इसी के चलते उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये पूरा मामला था कि किस तरीके से जब वो हिंदू था तो उसे ये नौकरी दी गई, लेकिन बाद में उसने धर्म परिवर्तन कर दिया जिसके चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और यही वजह रही कि सुदर्शन ने साल 2012 में अपने नौकरी से निकाले जाने के विरोध में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उसका ये कहना था कि उसने नौकरी लेते समय अपना धर्म नहीं छुपाया है। हालांकि हाई कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि उसका विवाह एक ईसाई महिला से हुआ है और अगर उसने बिना धर्म बदले महिला से शादी की है तो ये विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत आता है। इस शादी के लिए उसे प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ये सुदर्शन के मामले में नहीं हुआ। ऐसे में स्पष्ट है कि महिला पुरुष दोनों का धर्म एक ही था। ये टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि होली क्रॉस चर्च के रिकॉर्ड में उसके नाम के आगे रिलीजन वाले कॉलम में ईसाई दर्ज है और उसने इस पर साइन भी किए थे। ऐसे में ये स्पष्ट है कि वो ईसाई है और वो श्री शैलम मंदिर में काम नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। ये कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में टिप्पणियां की गई हैं। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दरअसल पी सुदर्शन बाबू की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष विवाह अधिनियम का हवाला दिया और साथ ही ये भी कहा
कि चर्च से जो रिकॉर्ड मिले हैं उसमें भी उसने धर्म परिवर्तन किया है, यानी वो ईसाई है। जब उसने नौकरी ली थी तब वो हिंदू था। ये तमाम टिप्पणियां जो हैं कोर्ट में की गई, जिसके बाद अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए न सिर्फ याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि इसके अलावा जो उन्होंने टिप्पणी की है, यानी ये कहा है कि हिंदू मंदिरों में केवल वही लोग काम कर सकते हैं जो हिंदू हैं, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कोई बवाल होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि अलग अलग धर्मों के जो भी धर्म स्थल है वहां पर उस मजहब से जुड़े लोग काम करते हैं। तमाम लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं कोर्ट के इस फैसले पर दे रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये बड़ा फैसला, या ये कह सकते हैं कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला सुनाया गया है जिसको लेकर काफी ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि दरअसल हिंदू मंदिरों में दी जाने वाली नौकरियों में मुस्लिमों, ईसाइयों या फिर अन्य धर्मों के लोगों को नौकरियां नहीं दी जा सकती है, और यही वजह है कि हम इस याचिका को खारिज कर रहे हैं, क्योंकि जिसने ये याचिका दायर की है पी सुदर्शन बाबू, जो ये कह रहे हैं मैंने धर्म छिपाकर नौकरी नहीं ली, लेकिन बाद में जब रिकॉर्ड खंगाले गए, जब लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई गई, जब लोकायुक्त ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाई, तो ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ कि उस शख्स ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। वो मौजूदा वक्त में ईसाई है, जो कि चर्च में उसके मौजूदा रिकॉर्ड बताते हैं। तो ऐसे में उसे ये नौकरी नहीं दी जा सकती, और यही वजह है कि उसे अब मंदिर की जो नौकरी थी उससे निकाल दिया गया है। जिस तरीके से उसे दरअसल श्री शैलम देवस्थानम बोर्ड में रिकॉर्ड असिस्टेंट के तौर पर नौकरी दी गई थी, दया के आधार पर उसे नौकरी मिली थी। लेकिन जब उसे नौकरी दी गई 2002 में, तो वो माला नाम की अनुसूचित जाति से जुड़ा था, लेकिन बाद में उसने धर्म बदल लिया, और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की एक बेंच जिसने इस पूरे मामले की सुनवाई की, उन्होंने इन तमाम चीजों को, इन तमाम पहलुओं को देखा, जिसके बाद 2012 में ये याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में। लेकिन अब जाकर 2023 में इस पूरे मामले को लेकर ये फैसला आया है, जिसमें जाहिर तौर पर पी सुदर्शन बाबू को कोई राहत नहीं मिली, और उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी उन्हें नौकरी पर वापस नहीं रखा जाएगा। तो जाहिर तौर पर इस तरह के जब मामले सामने आए हैं, तो इन मामलों को लेकर काफी ज्यादा सियासत भी देखने को मिली है, काफी ज्यादा राजनीति इन ऐसे मामलों को लेकर हुई है। देखना यही होगा कि किस तरह की सियासत इस पूरे मामले पर देखने को मिलती है। लेकिन हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला जो कहीं न कहीं राजनीतिक बवाल भी खड़ा कर सकता है, जिस तरीके से हाईकोर्ट की बेंच ने ये साफ तौर पर कहा है कि हिंदू मंदिरों में केवल हिंदू ही काम कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं, अन्य धर्मों के लिए अन्य जो धर्म स्थल हैं वो हैं, तो जाहिर तौर पर हिंदुओं के लिए मंदिर है जहां वो काम करेंगे और काम कर सकते हैं। ये सख्त और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर सुनाया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।